Welcome to PKS Computer Education. My name is Purushottam Kumar. Today I am going to give an overview of theory class notes in this video. तो मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लास नोट्स का थ्योरी नोट्स लेके आया हूँ। बहुत कम यूट्यूब पे मिलता है थ्योरी नोट्स, और तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करके थ्योरी क्लास का नोट्स प्रोवाइड करवाया जाए। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और मैं थ्योरी क्लास नोट्स का पूरा एक सीरीज़ चलाने वाला हूँ जिसमें कि बहुत सारे वीडियो होने वाली है। तो अभी हमारा स्टार्टिंग दौर है, तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। कई चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा चैप्टर 1 है, पहले सबसे पहले चैप्टर 1 है, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा चैप्टर 3, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा चैप्टर 3, और यहाँ पे एक चैप्टर 4 है। तो सभी चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्या है और उसका कैसे यूज कर पाएंगे हम आगे, तो वो चीज़ की जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में है पेंट एप्लीकेशन। तो पेंट एप्लीकेशन क्या होता है? पेंट एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को। सबसे बेसिक होता है कि आप कंप्यूटर अगर नहीं चलाना जानते हैं तो सबसे पहले आपको पेंट एप्लीकेशन सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो बेसिक बच्चे हैं, अब जो कोई एडवांस लेवल के हैं तो उन लोगों को पेंट एप्लीकेशन कोई मायने नहीं है, वो तो क्योंकि ऑलरेडी उनको आता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी में हम क्या देखेंगे, नोट पैड। एक नोट पैड है जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा वर्ड पैड है, ठीक है। तो दोनों में हम टाइपिंग एक्सरसाइज क्या है, मतलब टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरे चैप्टर के अंदर आता है आपका चैप्टर 2 के अंदर आता है आपका क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का पूरी जानकारी जो है ना वो हम इसको चैप्टर 2 में आपको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब चैप्टर 3 में देखते हैं कि चैप्टर 3 में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो चैप्टर 3 यहाँ पे है आपका। चैप्टर 3 में क्या क्या मिलने वाला है, तो चैप्टर 3 में सबसे पहले MS ऑफिस है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका MS ऑफिस। तो MS ऑफिस सीखेंगे, ठीक है। MS ऑफिस के अंदर अगर सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आता है MS वर्ड। ये क्या है, MS ऑफिस का एक भाग है ना, एक पार्ट है MS वर्ड, ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि कोई चीज़ को डिजाइन करना है, कोई जैसे कि बिल बुक बनाना हो या कोई लोगो बनाना हो, तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें कर पाएंगे ETC। और बहुत सारे काम है, बस मैं 2 ही काम को गिना रहा हूँ। और उसके बाद आता है आपका MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में बहुत सारा काम होता है ऑफिस का, बहुत ज़्यादा वर्क इसमें किया जाता है। जैसे कोई डाटा एंट्री करना हो, कोई स्कूल में हम एडमिशन लिए उन बच्चों का नाम एंट्री करना हो, ये सारी चीज़ें हम कहाँ कर सकते हैं, MS एक्सेल में कर सकते हैं। किसी मतलब बिल बनाना हो, फुल्ली ऑटोमेटिक बिल बनाना हो, वो कर सकते हैं। चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं उसका डाटा एंट्री कर सकते हैं, या तो फिर क्या किसी एम्प्लॉय का अटेंडेंस शीट बना सकते हैं यहाँ पे कि कौन आया, कौन प्रेजेंट हुआ, कौन प्रेजेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक बनता है एक्सेल में, तो आप वो कर सकते हैं। अब तीसरा आपका पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, जैसे PPT होता है ना, तो आप इसमें बिल्कुल तैयार कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वो क्या होता है, कोई देखे होंगे कि आप लोग कोई बुक आता है तो क्या आता है वहाँ पे कैटेलॉग आता है। कैटेलॉग में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट का नाम होता है, वहाँ पे सभी का इमेज होता है। उसी माध्यम से उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में PPT बना सकते हैं। वो आगे वाले वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमें मिलने वाला है, तो उन चीज़ों की जानकारी हम आपको अभी दे रहे हैं। तो सबसे पहला आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में जानेंगे।
और इंटरनेट अब चलाएंगे कहाँ पे, तो वहाँ पे कोई सा एक ब्राउज़र होगा जिस पे आप इंटरनेट को चलाएंगे, तो ब्राउज़र के बारे में जानेंगे। उसके बाद सर्फिंग। सर्फिंग क्या होता है, आप कोई भी चीज़ों को सर्च करते हैं ना, तो वो आपका कहलाता है सर्फिंग। तो अनेकों चीज़ें सर्च की जाती है, तो उन चीज़ों के बारे में बताया जाए कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप अच्छे तरीके से सर्च करना हो तो उसके आगे क्या लगाना चाहिए ताकि उसका फुल्ली डिटेल्स हमें मिल जाए, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है आपका, उसी नंबर में है आपका क्या, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी तो आप लोगों को वैसे सभी को ऑब्वियसली पता ही होता है। अगर बाय द चांस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको इसमें क्या बताने वाले हैं, कंप्लीट बताने वाले। सबसे पहले हम आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना बताएंगे। उसके बाद ईमेल कैसे भेजना है, ईमेल में अटैचमेंट कैसे करना है, सीसी में किसको रखना है, बीसी में किसको रखना है, ये सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। अब अंतिम है आपका क्या है, डाउनलोड। तो डाउनलोड क्या है, बेसिकली डाउनलोड में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या उसको इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, उन चीज़ों को सिखाया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कई सारे क्या होता है, जिप फाइल में कुछ डाउनलोड किया जाता है, उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। तो ये क्या है, 4 भाग में डिवाइड किया गया, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो ये रहा ओवरव्यू। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए कंप्यूटर है ना, बेसिक फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको सीखेंगे हम कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक C4 क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। C4 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। O फॉर ऑपरेटिंग हो जाता है, M फॉर मशीन हो जाता है, P फॉर पार्टिकुलर हो जाता है, U फॉर यूज हो जाता है, T फॉर टेक्निकल हो जाता है, और E फॉर एजुकेशन, और R फॉर रिसर्च। ये क्या है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि C फॉर कॉमन होता है, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P से पार्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन, एंड R से रिसर्च होता है। ठीक है, अब तो हमने जान लिया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है कि मतलब कंप्यूटर का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह का वो स्ट्रक्चर है उसका, मतलब ठीक है, किस तरह से उसका यूज है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है ना आपका, सबसे पहले क्या आ जाता है, एक सर्किट बोर्ड आता है, ये वाला देखिए यहाँ पे सर्किट बोर्ड आ गया है ना। सर्किट बोर्ड के अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो या सीपीयू, सबसे पहले हम क्या करते हैं उन दोनों का, ये देखिए यहाँ पे एक सीपीयू है और यहाँ पे ये मॉनिटर है, इन दोनों का क्या करना है, प्लग को क्या करना है, सर्किट बोर्ड में एक एक प्लग को प्लग इन करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा आ रहा है आपका यहाँ पे प्रिंटर का भी एक बोर्ड में देना पड़ेगा यहाँ पे, और स्पीकर का भी एक आपको क्या करना है, सर्किट बोर्ड में एक प्लग इन करना पड़ेगा। ये तो रही मेन पावर सप्लाई की, ठीक है, कि जो कि हमें सर्किट बोर्ड से मतलब अटैच करना है। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड है, और ये आपका माउस है, ये आपका प्रिंटर है, ये आपका स्पीकर है। इन सभी का एक एक वायर आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू से कनेक्ट करना पड़ेगा, और मॉनिटर का भी वायर को आपको सीपीयू से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में बिल्कुल देख सकते हैं कि किसका कनेक्शन कहाँ करना है, कैसे किया हो, ठीक है। तो ये रही स्ट्रक्चर की बात। अब आपसे कोई कहता है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है ना, स्विच ऑन द कंप्यूटर, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं सर्किट बोर्ड को, मतलब सर्किट बोर्ड में भी क्या स्विच होती है, तो सबसे पहले उसको ऑन करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रेस द मॉनिटर पावर बटन। मॉनिटर में भी क्या होता है कि उसमें लाइन देने के बावजूद में एक पावर बटन होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। लैपटॉप में ये सारी चीज़ नहीं होती, लैपटॉप में एक पावर बटन दबाएंगे सारा कुछ ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, तो प्रेस द मॉनिटर पावर बटन, तो मॉनिटर का पावर बटन ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, सीपीयू के बटन को ऑन करना है, सीपीयू के पावर बटन को ऑन करना है, और 1 मिनट तक वेट करना है। वेट ऑन 1 मिनट फॉर स्टार्ट, मतलब क्या करना है, 1 मिनट तक क्या क्या करना है, उसका स्टार्टिंग रनिंग टाइम है 1 मिनट तक आपको वेट करना है, उसके अंदर आपका ओपन हो जाएगा।
अब क्या कह रहा है, स्विच ऑफ द कंप्यूटर, मतलब आपको स्विच ऑफ करना है यानी शट डाउन करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शट डाउन पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द शट डाउन बटन। तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का वेट कीजिए, आपका पीसी ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल को शट डाउन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उस तरीके से वो ऑफ हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।